चिल्ड्रन, आप सबको पता है कि ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग निकालते हैं, नेट प्रॉफिट हम लोग निकालते हैं। नेट प्रॉफिट इन द सेंस फाइनल जो प्रॉफिट होता है वहां तक निकालने आप लोग को आता है, ग्रॉस प्रॉफिट एंड फाइनल प्रॉफिट। अभी मान लो देयर इज नो सोल ट्रेडर, देयर आर पार्टनर्स, मे बी 2 पार्टनर्स, 3 पार्टनर्स, 4 पार्टनर्स है बिजनेस में। अब वो लोग आपस में कैसे प्रॉफिट शेयर करेंगे? तो जो आउटसाइडर्स का काम था, वो आउटसाइडर्स का काम आपने ऑलरेडी ग्रॉस प्रॉफिट निकाला आपका ट्रेडिंग अकाउंट में, और फाइनली प्रॉफिट निकाला आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट कई कई बार उसको जो कैम्ब्रिज से बच्चे आए, इनकम स्टेटमेंट में आप ऑलरेडी प्रॉफिट निकाल चुके होते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आप देखो कि पार्टनर्स में प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके क्या रूल्स हैं, उसके लिए क्या अकाउंट्स बनते हैं। दैट इज व्हाट आई विल बी टीचिंग यू टुडे। सो राइट द हेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस। मैं आपको इसका फॉर्मेट भी सिखाऊंगी और साथ साथ में फॉर्मेट लर्न भी कराऊंगी। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट? अभी क्वेश्चन में आप लोग को जो प्रॉफिट है, ऑलरेडी जो प्रॉफिट कैलकुलेटेड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर या फाइनल प्रॉफिट फॉर द ईयर वो देंगे। वो प्रॉफिट आउटसाइडर्स के सारे एक्सपेंस हटाने के बाद है। तो वो प्रॉफिट के बाद पार्टनर्स को क्या क्या मिल सकता है और फर्म पार्टनर को क्या क्या देता है, इसके लिए एक डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ। दिस इज द फर्म। फर्म मतलब मेरा मतलब है पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। ये फर्म है और ये पार्टनर्स है। मान लो इस फर्म में 2 ही पार्टनर्स हैं, तो दे आर द पार्टनर्स। अब सोचो, पार्टनर फर्म में क्या लगाते हैं? कैपिटल लगाते हैं। जो भी फर्म प्रॉफिट कमाएगी, वट एवर द प्रॉफिट इज देयर फॉर द फर्म, दैट प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। जो प्रॉफिट है वो पार्टनर लेके जाएगा इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब से मैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बोलूंगी? PSR। PSR इज नथिंग बट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके। अभी देखो, एक मान लो 2 पार्टनर्स हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी। ए ने ज्यादा काम किया और इन लोग ने अपने पार्टनरशिप अग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड में डिसाइड किया कि ए को सैलरी मिलेगा। इफ दैट इज द केस, तो फर्म पार्टनर को क्या देगी? सैलरी। आई एम सेइंग देगी, फर्म इज गिविंग द पार्टनर सैलरी। अब मान लो बी इज वेरी गुड एट सेल्स, उसने बहुत सारा सेल्स किया फर्म के लिए और दोनों ने एग्री किया कि बी को कमीशन मिलेगा। तो फर्म पार्टनर को क्या देगी? कमीशन। सैलरी दिया, कमीशन दिया। किसने किसको दिया? फर्म ने पार्टनर्स को दिया। हो सकता है कोई ब्रोकरेज, हो सकता है कोई इंटरेस्ट, कुछ भी दे रही हो। अब देखो, ये जो पार्टनर्स हैं ये फर्म में कैपिटल लगाते हैं, बराबर है। अब जस्ट एक एग्जांपल ले रही हूँ, ए ने 2 लाख कैपिटल लगाई है और बी ने 5 लाख, ठीक है। दोनों ने अलग अलग कैपिटल्स लगाई हैं। तो अभी बी के मन में आ सकता है, यही पैसा यदि मैंने बैंक में रखा होता तो मुझे इंटरेस्ट मिलता ना, मेरा तो ये नुकसान हो गया। इसने 2 लाख लगाया, मैंने 3 लाख इससे ज्यादा लगाया है। यदि यही पैसा बैंक में रखता तो इंटरेस्ट मिलता, वो इंटरेस्ट का तो लॉस हो गया। तो दे कैन कम अप टू एन अग्रीमेंट कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसने जितनी कैपिटल लगाई है उसको इतना उतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाए। तो फर्म पार्टनर को क्या देगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब से क्योंकि पार्टनरशिप, सी चिल्ड्रन, पार्टनरशिप इज अ क्वेश्चन you will certainly get it in your CA का पेपर। you can't play around with partnership। तो जो वर्ड यूज करूंगी वो आपको ध्यान भी रखने पड़ेंगे। फर्म पार्टनर को क्या देता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल IOC बोलूंगी उसको अभी से। अच्छा, कोई लोग ड्राइंग करते हैं, मतलब पैसा लेके जाते हैं। जैसे पार्टनर फर्म से पैसा लेके गया, तो नॉर्मली दिस विल बी ड्राइंग कि
फर्म से पैसा निकाल के पार्टनर अपने घर पे लेके गया, दिस विल बी ड्रॉइंग, ठीक है ना। और कोई पार्टनर यदि ज्यादा ड्रॉ कर रहा है तो उसको ये लोग एक कॉमन टर्म्स पे आ सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी चार्ज किया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कौन देगा और कौन लेगा? पार्टनर ने ड्रॉइंग किया ना, तो पार्टनर को फर्म को पे करना पड़ेगा आईओडी, मतलब पार्टनर अभी फर्म को पे कर रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो अभी तक मैंने क्या बोला, आउटसाइडर्स को पूरा खर्चा वर्चा सब निकालने के बाद जो हमारे पास बचता है वो हमारा प्रॉफिट है। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन अकाउंट कि अब वो जो प्रॉफिट बचा है उसको हम पार्टनर्स के बीच में कैसे बांटते हैं, दिस इज द अकाउंट। तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट देखो, ऑब्वियसली दिस इज डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड। यहाँ पर जो भी आइटम आएगा वो 2 से स्टार्ट होगा, यहाँ पे जो भी आइटम आएगा वो बाय से स्टार्ट होगा। Anybody coming from Cambridge background, that is ASA level 2 और boy, आप वहां नहीं लिखना, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। Then by net profit for the year or whatever, not net profit जो है वो यहाँ पर फाइनली मान लो जो भी नेट प्रॉफिट गिवन है, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि इन्होंने प्रॉफिट इतना बनाया था पूरे साल। अब इसका पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनाओ, किस तरह से बनाएंगे? नेट प्रॉफिट सोचो कब बढ़ेगा, नेट प्रॉफिट फर्म का है, राइट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक छोटी सी ट्रिक देती हूँ, जब तुम ये अकाउंट बनाते हो, थिंक योरसेल्फ, लिखो अपनी नोटबुक में ये, व्हेन यू आर मेकिंग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, थिंक योरसेल्फ as the firm, as the firm। मैं फर्म हूँ, मतलब मैं ये फर्म हूँ। दो अकाउंट की बात है, एक होता है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसके जस्ट नीचे जो अकाउंट बनता है वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और मेरा ये ट्रिक अभी 2 मिनट में तुमको काम भी आएगा और लर्न भी होगा, मैं बता रही हूँ कैसे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दो पार्टनर्स है ना, ए और बी। प्लीज मेरे साथ ड्रॉ करना, क्योंकि यदि हम लिखते हैं तो हमारी परमानेंट मेमोरी में कोई बात जाती है, तुम लिखोगे नहीं और तुम सिर्फ मुझे देखोगे। However sharp your mind is, you will tend to forget। अकाउंट लिख के ही होता है, ओरल कभी भी नहीं होता। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, दो पार्टनर्स हैं ए और बी, उनका नाम लिखो, ए एंड बी, ए एंड बी, ओके। पर्टिकुलर्स एंड पर्टिकुलर, ठीक है। तो अब एक बात ध्यान रखो कि क्यों, कौन किसको क्या दे रहा है। एक फर्म सिर्फ रटना नहीं है, कोई चीज कहीं आ रही है डेबिट में या क्रेडिट में तो क्यों आ रही है मैं समझा रही हूँ, समझने के बाद लर्न कराऊंगी। देखो, पार्टनर को कोई भी फर्म सैलरी देती है, मान लो ये वाला प्रॉफिट 1 लाख है, फॉर इंस्टेंस 1 लाख है। अभी ए ने ज्यादा काम किया, ए को सैलरी मिली, ये सैलरी ए को देने के कारण ये प्रॉफिट कम होगा, यस और नो? कम होगा कि नहीं कम होगा, पहले बताओ। हाँ मैम, कम होएगा ना। कम होएगा ना। तो जब प्रॉफिट कम करना है तो उसके ऑपोजिट साइड ही डालना पड़ेगा ना मुझे। तो ये वाला प्रॉफिट कम करना है तो इसके ऑपोजिट साइड इसको बैंग ऑन करो कि ये प्रॉफिट कम करना है। प्रॉफिट कम करने का तरीका क्या, वो क्रेडिट में पड़ा है तो डेबिट में डाल। तो टू पार्टनर सैलरी डेबिट में ही आएगी, ये इसका रीजन है। और फिर रीजन एक्सप्लेन करने के बाद मैं तुमको लर्न भी कराऊंगी, अभी 5 मिनट में लर्न होगा वो तुमको। तो टू पार्टनर्स सैलरी, अभी फर्म ने किसी भी पार्टनर को कमीशन दिया तो ऑब्वियसली फिर से ये प्रॉफिट कम होगा क्योंकि फर्म पार्टनर को दे रहा है। तो यहाँ पर डेबिट साइड में लिखो टू पार्टनर्स कमीशन। जो भी चीज फर्म
पार्टनर को दे रहा है वो डेबिट में आती है। लिखना है तो लिख लो कि ये रूल है कि कौन किसको दे रहा है। फर्म पार्टनर को दे रहा है तो वो डेबिट। किसी को कुछ पूछना है? एनीवन? शुड आई कंटिन्यू? मैम 1 मिनट देना ना खाली। हाँ लिखो। तो पार्टनर को जो जो चीज फर्म से मिल रही है, सैलरी, कमीशन। अब एक बात बोलो, पार्टनर ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट इज कैपिटल बिजनेस में लगाया, तो फर्म देगी और पार्टनर लेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने बोला जो भी फर्म दे रहा है पार्टनर को वो सब यहाँ डेबिट में आएगा। तो यहाँ पे लिखो 2 IOs, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। शेयर इन प्रॉफिट, ये सब डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो बचेगा फर्म देगा, पार्टनर लेगा। तो 2 पार्टनर्स कैपिटल शेयर इन प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिखो शेयर इन प्रॉफिट। मान लो कुछ भी रेशियो हो सकता है ना, ए और बी 2 पार्टनर्स हैं, बोले 1:1 में प्रॉफिट शेयर करेंगे, 2:1 में करेंगे, 3:2 में करेंगे। अरे जितने में करना है कर ले। मान लो यहाँ प्रॉफिट बचता है 40,000, यदि 1:1 है तो 20,000 20,000 मिल जाएगा। यदि 3:2 है तो उस रेशियो में काट देंगे। बट इतना याद रखो, ये सब तामझाम करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है और 2 पार्टनर्स कैपिटल करके होता है। अब एक और बात है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग पार्टनर ने की होती है, ड्राइंग पार्टनर ने की होती है। तो जब ड्राइंग पार्टनर ने की होती है तो पार्टनर देगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और फर्म लेगा। पार्टनर देगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और फर्म लेगा। तो कुछ उस फर्म के लेने के कारण प्रॉफिट बढ़ेगा। जब प्रॉफिट राइज होगा तो यहाँ पर आएगा ना बाय आईओडी। एक कॉमन मिस्टेक भी बताती हूँ जो मैंने देखी है पेपर में बच्चे करते हैं। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर है, तो क्या करते हैं पता है, ड्राइंग को भी इधर डालते हैं, यहाँ पे इसके नीचे ड्राइंग को भी डालते हैं। वेरी कॉमन मिस्टेक, यू कैन राइट इन योर नोटबुक। ड्राइंग कभी नहीं आएगा बेटा इधर, P&L अप्रोप्रिएशन में ड्राइंग कभी नहीं आएगा। इसलिए बोल रही हूँ, सुनो, ड्राइंग से कैपिटल कम होता है और आप क्या बना रहे हो, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हो, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट यू आर मेकिंग। तो इसमें सिर्फ प्रॉफिट की बढ़ने की और घटने की चीजें आएगी। ड्राइंग से तो कैपिटल घटता है और प्रॉफिट से उसका कुछ लेना देना नहीं है। इंटरेस्ट एंड कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से प्रॉफिट का लेना देना है, ड्राइंग से प्रॉफिट का कुछ लेना देना नहीं है, कैपिटल का लेना देना है। इसलिए ड्राइंग कैपिटल अकाउंट में आएगी, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगी। जब मैं नोटबुक चेक करूंगी, यदि यहाँ ड्राइंग किसी का मिल गया मुझे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, आई विल टेल यू, यू वर नॉट अटेंटिव इन क्लास। ध्यान से सुनना ये बात, ठीक है। मान लो लॉस हो गया, तो लॉस भी पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उस समय लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल एंड शेयर इन लॉस, एंड ये दोनों टोटल मीट हो जाएगा। यदि ये लिख लिया है, अब आता है याद करने का तरीका। बिकॉज 2 मिनट भी सीए के एग्जाम में सेव किए हुए इंपॉर्टेंट है कि मैंने कैसे फास्ट कर लिया इसको। तो प्रॉफिट एंड P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट तुमको बनाने बोला, तो इधर देखो डेबिट में क्या क्या पड़ा, क्रेडिट में क्या क्या पड़ा है। उसके लिए एक स्टोरी सुनाती हूँ तुमको। मान लो ये P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट तुम्हारा स्कूल या कॉलेज का गेट है, ठीक है। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। जस्ट इसलिए सुना रहे हो, याद हो, स्टोरी का कोई लॉजिक नहीं है। ये तुम्हारे कॉलेज का गेट है, ठीक है। गेट पे खड़ा है एक वॉचमैन, ठीक है। अभी तो स्कूल कॉलेज स्टार्ट भी नहीं है, क्या करेंगे। बट ये वॉचमैन जो है ना, वो वॉचमैन को इंस्ट्रक्शन है कि कोई भी बच्चा इस स्कूल के गेट में एंटर करेगा तो सबसे पहले यू हैव टू सी देयर आईडी एंड देन ओनली लेट देम एंटर द स्कूल गेट। होता है ना, वो बच्चों के गले में आईडी नहीं होता है, तो वो वॉचमैन बोलता है बच्चों से
I see your ID. First I will see your ID, वो जो गले में डाला कि तुम इसी स्कूल कॉलेज के हो ना, and then you enter the gate. ये सबके साथ हुआ है. I see your ID and then you enter the school gate. School's name is P&L appropriation account. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? समझ इन द सेंस याद हो रहा है क्या मैं क्या बोल रही हूँ? मतलब is this making sense to you? Yes, miss. Okay, so I see your ID and then I will let you enter the school gate. ठीक है, अभी देखो स्टार्ट करना है बाय नेट प्रॉफिट. वो जो नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है वो यहाँ लिखो. सीधा सीधा आई सी इधर डालो. आई सी योर आईडी. हमेशा आई सी पहले आएगा क्योंकि वॉचमैन को पहले तुम्हारा आईडी देखना है. आई सी योर आईडी and then I let you enter the school gate. IC को उधर मत लिखना और ID को इधर मत लिखना. पहले IC है डेबिट साइड में और उसके बाद क्रेडिट साइड में ID है. अच्छा, C से यहाँ C मिल चुका है ना तुमको, अब तो क्या बड़ी बात है यार. C इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का C उठाओ, कमीशन भी इधर ही आएगा. C को थोड़ा सा और घुमाओ तो S बनता है, सैलरी भी इधर ही आएगी डेबिट साइड में. उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल ऑलरेडी सी शेयर इन प्रॉफिट, तो प्रॉफिट भी इधर ही आएगा. मैंने 4 चीज डेबिट में बोली है जो तुम भूल नहीं सकते. सबसे पहले आईसी और आईडी. तो आईसी डेबिट में, सी से ही पार्टनर्स कमीशन है. सी को थोड़ा और घुमाया तो एस बनता है, सैलरी डेबिट के अंदर है. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट में है, दैट इज शेयर इन प्रॉफिट. और क्रेडिट साइड में क्या है? आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, आईओडी. तो ये डी है, तो ये ऐसे याद करना है, आईसी और आईडी. और कुछ लॉस होगा तो वो इधर चला जाएगा. ठीक है, 5 मिनट में वापस एक बार कराऊंगी. उससे पहले आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. फॉर्मेट नहीं पता तो सम क्या करोगे, कुछ कर ही नहीं सकते. चलो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मैंने बोला था ए ने 2 लाख कैपिटल लगाया, बी ने 5 लाख. सबसे पहले कैपिटल नीचे लेकर आओ, तो इट विल बी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. जो भी कैपिटल क्वेश्चन में दी रहेगी, 2 लाख 5 लाख. ठीक है, अभी सैलरी मिलने से पार्टनर का कैपिटल बढ़ता है. कैपिटल का नेचर क्रेडिट होता है, हमेशा बोला है, 11th स्टैंडर्ड से बोल रही हूँ. सी फॉर कैपिटल, C for credit. 11th स्टैंडर्ड से बोल रही हूँ. D for drawing, D for debit. तो क्यों बोल रही हूँ? ये डेबिट साइड है, पार्टनर्स की ड्राइंग इधर लिख दो. टू ड्राइंग, D for drawing, D for debit. क्योंकि ड्राइंग करने से इनका कैपिटल कम होता है, तो ऑपोजिट साइड में जाएगा ड्राइंग. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से भी कैपिटल कम होता है, डेबिट में डालो. टू आईओडी मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. और इतना तो अकल लगाओ फास्ट करने के लिए, डेबिट साइड है, डी फॉर ड्राइंग इधर आएगा, डी फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर आएगा. और सैलरी मिलने से पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा. तो मान लो ए को सैलरी मिल रही है, तो बाय सैलरी अमाउंट इधर आ गया. बी को मान लो कमीशन मिल रहा है, बाय कमीशन इधर आ गया. मान लो इन लोग को प्रॉफिट में शेयर मिल रहा है, तो बाय P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट. अब इसमें सिर्फ एक बात बोलती हूँ, स्लाइड गेम है ये, स्लाइड गेम और कुछ भी नहीं है. वो अपन बचपन में स्लाइड करते थे ना, ऊपर से नीचे, एक साइड से ऑपोजिट साइड, वही स्लाइड है और कुछ भी नहीं है. मैं प्रूफ करके दिखाती हूँ. देखो, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, ठीक है तुम लोग ने. सैलरी यहाँ पे डेबिट में है, आती है क्या यहाँ क्रेडिट में? देखो आई क्या? तो स्लाइड ही तो किया ना. यहाँ पर जो सैलरी लिखा था उसको यहाँ नीचे लेके आ गई. देन कमीशन देखो, पार्टनर्स कमीशन P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट में है, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट. अगेन अ स्लाइड अगेन. उसके बाद
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देख लो, आईओसी यहाँ पर ही है, बाय आईओसी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर्स को मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब दोनों पार्टनर्स को मिलेगा, तुम खुद ही देखो ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट में और यहाँ पर ये क्रेडिट में। उसके बाद आईओडी, अगेन स्लाइड गेम, ऑपोजिट स्लाइड करा दो। यहाँ पर क्रेडिट में आईओडी है, यहाँ पे डेबिट में ही आएगा। वापस से बोल रही हूँ, ड्रॉइंग नहीं आएगा, ड्रॉइंग P&L अप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल में आएगा। और यदि शेयर इन लॉस होता तो वो भी स्लाइड करके यहाँ से नीचे ही आता। और उसके बाद ये सब प्लस माइनस करने के बाद वो एक सम से समझेगा, प्लस माइनस करने के बाद क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। तो क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए हम लोग फिर लिखेंगे टू बैलेंस कैरी। और ये टोटल होगा। अभी तक मैंने सिर्फ फॉर्मेट सिखाया है और कुछ नहीं किया। P&L अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट सिखाया है और कुछ नहीं किया। स्टेप नंबर 1 बिना फॉर्मेट लर्न किए मैं पढ़ाने वाली नहीं एक सम भी। स्टेप 1 क्या है, इधर देखो। स्टेप 1 ये है, जो भी नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है बिफोर अप्रोप्रिएशन वो यहाँ लिख देंगे। स्टेप नंबर 2, जो भी पार्टनर्स का सैलरी है, पार्टनर को सैलरी दिया, कमीशन दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, जो भी दिया वो डेबिट में लिख देंगे। ठीक है। स्टेप नंबर 3, यदि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से लेना है, फॉर्म को देना है। दैट इज बेसिकली वॉचमैन बोल रहा है, आई सी योर आईडी, आई सी डेबिट में, आईडी क्रेडिट में, फ्लोट करो और उसको लिखो। तो आईडी इधर है। उसके बाद शेयर इन प्रॉफिट है तो डेबिट साइड में है, शेयर इन लॉस है तो क्रेडिट साइड में है। यस और नो? P&L अप्रोप्रिएशन समझा? कोई रॉन्ग चीज इधर उधर तो नहीं लिख देगा? समझा? अब क्वेश्चन ये नहीं है कि समझा, अब क्वेश्चन ये है कि फॉर्मेट याद हुआ कि नहीं हुआ, याद हुआ कि नहीं हुआ? ओके। और उसके बाद once you make your P&L appropriation, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ट्राई करो, उसके नीचे ही फिट करो। तो इट इज जस्ट स्लाइड, नो ओपनिंग कैपिटल लिखा, उसके बाद सैलरी इधर है, स्लाइड करा के नीचे, कमीशन डेबिट में, स्लाइड करा के नीचे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में, उसको स्लाइड करा के नीचे, शेयर इन प्रॉफिट डेबिट में, स्लाइड करा के नीचे, कुछ भी नहीं करना। और उसके बाद आईओडी ड्रॉइंग ऑब्वियसली आएगा, which is additional in partners capital account which was not in P&L appropriation account. Okay, and उसके बाद अपना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो स्लाइड करा के नीचे, and then you find out the closing balance. So I am giving you 5 minutes and you have to retain this in your mind because we are doing a sum.